कुरहनी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन भी प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर नामांकन दाखिल किया। आखिरी दिन नामांकन पर्चा दाखिल करने वालों में AIMIM के प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा अंसारी भी रहे। सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे गुलाम मुर्तजा अंसारी ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। पूरे मजबूती के साथ वह चुनाव लड़ रहे हैं और भारी मतों से कुरहनी विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे। कुरहनी में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना उनकी प्राथमिकता होगी। AIMIM के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन ने कहा कि नीतीश कुमार पसमानदा मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पसमानदा मुस्लिम के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। अगर सच में वह मुस्लिम के हितैषी है तो वह हमारे प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा अंसारी को समर्थन कर रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और कुरहनी फतह करेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या मुद्दा रहेगा? भ्रष्टाचार के विरोध और विकास के लिए। लोग आपको भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके? ये उनकी मर्जी है, वो जो चाह रहे हैं कर बोल रहे हैं। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे गोपाल और मोकामा की तरह गोपालगंज मोकामा की तरफ से वोट काटिएगा या कुरहनी में जीत की भी उम्मीद रखते हैं? पूरे जीत रहे हैं हम। तो क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद आपका? ये विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा? मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? विकास के अलावा क्या कुछ मुद्दा क्या रहेगा सबसे प्रमुख? हम लोग भ्रष्टाचार को रोकेंगे और विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा आपका? 20,000 इंशाअल्लाह। MIM MCD भी चुनाव लड़ रही है। जब राष्ट्रीय जनता दल अपनी सिटिंग सीट नहीं चुनाव लड़ती है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए, आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों डर गई है। ये RJD की सीट थी। राजवल्लभ जी का कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिलता है, दूसरे जगह होता है अनंत सिंह जी को कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मल्ला समाज के नहीं दिया, हमने एक पासमानदा मुसलमान को दिया है। नीतीश जी पासमानदा की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अगर पासमानदा हितैषी है तो गुलाम मुर्तजा साहब के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ जो उनके कैंडिडेट है वो BJP से चुनाव जीते थे, BJP में मंत्री थे। मुर्तजा साहब वहाँ के मुकामी हैं, लोकल हैं और एक पासमानदा समाज को पूरे बिहार में पतित करेंगे। आज पासमानदा समाज का जो सही हक मिलता है वो नीतीश कैबिनेट में नहीं है और तेजस्वी के यादव के सिस्टम में नहीं है। तो हमने इसलिए MIM ने एक पासमानदा समाज के लोगों को दिया है। सिस्टम में नहीं है, फिर भी आपके विधायक वहाँ चले जाते तो चले जाते। कांग्रेस का भी MLA चला गया, शिवसेना का भी MLA चला गया। नीतीश जी जब लोजपा खड़ा किया तो नीतीश जी को नींद नहीं आ रहा था। अरे लोकतंत्र है, अब कोई मीर जाफर बन जाए, कोई मीर सादिक बन जाए, कोई जयचंद बन जाए तो MIM क्या करेगी? हमने तो ईमानदारी से उनको जिताया था। सीमांचल की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं इंजीनियर जो ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज सर, इस पर बोला। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लड़कर हम BJP को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि नीतीश जी की पार्टी JDU जा रही है गुजरात इलेक्शन लड़ने और उनकी पार्टी MCD दिल्ली भी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो गुजरात में तो मेन लड़ाई BJP और कांग्रेस के बीच में है। वहाँ JDU क्या करने जा रही है? किसको वोट काट के और किसको फ़ायदा पहुँचा रही है? तो आज JDU अगर गुजरात में इलेक्शन लड़ती है तो BJP को फ़ायदा पहुँचा रही है। हम भी कह सकते हैं कि वो वोट कटवाएं। आज दिल्ली में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि JDU वाले भी वोट कटवाएं, इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात बेतुकी बात है कि बार बार ये MIM की बात की जाती है। MIM की वजह से जो है BJP, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी ताकत की लड़ाई लड़ते हैं। और दूसरी बात हमें बोल दे, MIM कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है कि MIM ऑल इंडिया पार्टी है। MIM इस देश के 15 राज्यों में इलेक्शन लड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि JDU और राजद कितने राज्यों में इलेक्शन लड़ती है? 1 राज्यों में या 2 राज्यों में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 राज्यों में इलेक्शन लड़ती है। तो ये बड़ी पार्टी कौन हुई? आपके मेंबर हो सकते हैं कि बिहार में आपके मेंबर ज़्यादा असेंबली में हों, लेकिन हमारी पार्टी आपसे बड़ी पार्टी है, हमारा विस्तार ज़्यादा है, हम सारे बड़े आयाम में बड़े क्षेत्रों में इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिए हम किसी के गुलामी नहीं है, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि कल ये कहते हैं कि हम जो है से वो आप राजद को वोट दे दीजिए या कांग्रेस को दे दीजिए या JDU को। हम किसी के, हम अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को खड़ा करना चाहते हैं, अपने को मजबूत करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बस हमारी लड़ाई हमारी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना झंडा है और हमारी जो है से वो मेहनत है हमारी। इसलिए इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और किसी के हम ABCD नहीं है।
एआईएम पार्टी जिंदाबाद 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 जी क्या बोल कुल्हड़नी में अपना सामना किससे मानते हैं आप जेडीयू को, राजद को और या किससे लड़ाई? हमारी बात है, हमारी लड़ाई जो है वो जदयू के कैंडिडेट गठबंधन के कैंडिडेट और बीजेपी के साथ है। हम आप जानते हैं कि गोपालगंज में जब हम इलेक्शन लड़े और पहली बार वहाँ से इलेक्शन लड़े तो हमारा तीसरा पोजीशन था वहाँ, हम 12,000 से ज़्यादा वोट लाए। तो इसलिए यहाँ भी हमारी लड़ाई जो है गठबंधन के कैंडिडेट और बीजेपी के खिलाफ है। 30,000 मुस्लिम वोटर है, कैसे 30 नहीं नहीं, क्यों समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही हमें वोट देंगे? हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थोड़ी है, हम जो है ऐसे दलितों की पार्टी भी है, हम पिछड़ों की पार्टी भी है, हम सारे लोगों की पार्टी है। मंच से जो बातें होती हैं वो मुसलमानों के ही लिए होती है। नहीं, कहाँ बात होती है? मंच में ऐसी कोई बात नहीं होती है। कोई काई अगर कोई जो वक्ता जो है अपने जज्बात में कुछ बात बोल देता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप हमें कहीं दिखला दीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ मुसलमानों की बात की हो, वो सारे लोगों की बात करते हैं। हम जय भीम और जय भीम का नारा लगाते हैं, आप हमारे हर जगह जाकर देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। सदन में मेरा नाम इंजीनियर आफ्ताब अहमद है और मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ बिहार का।